नमस्कार प्यारे दोस्तों, हमारी जो श्रृंखला चल रही है, आपका अपना जो यूट्यूब चैनल है रीड मैथ साइंस, पहला तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि जैसे ही वीडियो आए रोज़ाना क्लास मिल रही है आपको, और जिससे कि नोटिफिकेशन आ जाए, तुरंत आप अपनी पढ़ाई कर सको एक शेड्यूल के अनुसार। ठीक है, आज हम जो टॉपिक लेके आए मैथ्स का, पिछला टॉपिक क्या था, प्रतिशत या परसेंटेज, जो रीड लेवल सेकंड में डायरेक्ट था और रीड लेवल फर्स्ट में नहीं था। लेकिन प्रतिशत के बिना हम मैथ नहीं सीख सकते, इसलिए दोनों के लिए ज़रूरी था लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। अब जो हम लेके आए हैं, जो कॉमन टॉपिक है आपका दोनों का, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का, लाभ हानि, लॉस प्रॉफिट। देखो, लॉस प्रॉफिट को बहुत जीरो से लेके चलूँगा मैं, उस टेक्निक से पढ़ाऊँगा कि अगर किसी बच्चे ने मैथ्स पढ़ी भी नहीं हो कभी भी, या जब कभी भी पढ़ी हो भूल गया हो कि मैथ्स क्या होती है, तो वो बच्चा भी इस चीज़ को सीख सकेगा। ठीक है, तो इसलिए इतना जीरो से लेके चलूँगा और आपके लेवल तक ही कराऊँगा, न कि मैं कोई एसएससी सीजीएल मेंस के लेवल की एडवांस तक कराऊंगा, नहीं कराऊंगा भी। जितना अपनी एग्ज़ाम का लेवल है अब रेट का, उतने ही एग्ज़ाम के लेवल तक हम पढ़ेंगे, उतने ही लेवल के क्वेश्चन करेंगे, उतने ही जो प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन हैं उनको लेते हुए चलूँगा साथ साथ। ठीक है बच्चों, और बेसिक कंसेप्ट के साथ चलूँगा, इतना टिपिकल लेवल नहीं आएगा, जो अपने 6, 7, 8 कक्षाओं में जो लेवल है उसी कक्षाओं को साथ लेते हुए चलूँगा दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए एसएससी का लेवल, जो मेंस का लेवल है, वो लेवल एसएससी वाले बैच में चलाता हूँ मैं। इसमें रीट का एग्ज़ाम है तो रीट के लेवल तक ही पढ़ाऊँगा। अभी पटवार है, पटवार में थोड़ा सा लेवल इतना ही आएगा, इससे थोड़ा सा ठीक आ सकता है, लेकिन अपन लेवल तक पढ़ा देंगे, जिससे रीट को हो, चाहे पटवार हो, चाहे ग्राम सेवक हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, जो नॉर्मल आपके पीएससी के मैथ लोकल एग्जाम्स हैं ये वाले, इन सब में मैथ्स में लाभ हानि मोस्ट टॉपिक है। हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आने हैं, तो इसलिए लगातार जुड़े रहिए, वीडियो देखिए एक एक श्रृंखला से। ठीक है, अब देखिए लाभ और हानि। लाभ का मतलब आप सब समझते होंगे कि लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट, या इसको हम कहते हैं फ़ायदा। ठीक है, और हानि का मतलब क्या होता है, नुकसान। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा दोस्तों। हानि का मतलब क्या होता है, नुकसान। लाभ का मतलब होता है फ़ायदा, और हानि का मतलब क्या होता है, नुकसान। अब लाभ हानि में देखो 2-3 शब्द काम आएंगे। एक तो होगा क्रय मूल्य, एक होगा विक्रय मूल्य, एक होगा लाभ प्रतिशत, एक होगा हानि का प्रतिशत। ठीक है, एक हानि होगी, एक लाभ होगा, एक हानि का प्रतिशत, एक क्या होगा, लाभ का प्रतिशत, एक होगा क्रय मूल्य, एक होगा विक्रय मूल्य। इसके अलावा कई बार किस्त भी होती हैं। किस्त होगी आपके पास, जैसे फाइनेंस कराते हैं हम किसी भी चीज़ का, तो उसमें क्या आती हैं, किस्तें। तो उस टाइप के, या कोई भी सवाल, जैसे कोई साझेदारी से संबंधित सवाल है, साझा अलग से टॉपिक है अपने में, लेकिन वो भी सवाल किस में आते हैं, फिर लाभ हानि आ जाता है उसमें, बिजनेस का। तो ये सारी चीज़ें एक एक शब्द समझिए। आधे बच्चों को तो बहुत सारे पता नहीं चलता भी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत क्या निकालते हैं, और डायरेक्ट हम ट्रिक से सवाल चले जाते हैं। ट्रिक मैं बहुत कम बताऊंगा बच्चों, बेसिक कंसेप्ट से, दिमाग के लॉजिक से सवाल करना सिखाऊंगा। ट्रिक आप एक टॉपिक की याद कर लोगे, लेकिन अगले टॉपिक में फिर क्या आएगी, समस्या। तो रीट के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए ही हम इस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी, और बेसिक जो टर्म्स हैं, इसके बेसिक जो शब्द हैं उनको हम काम में लेंगे। सबसे पहला जो शब्द आता है अपने पास, वो आता है क्रय मूल्य। क्या आता है दोस्तों, क्रय मूल्य। और इसके बाद में एक शब्द आएगा हमारे पास, विक्रय मूल्य। एक आएगा क्रय मूल्य और एक अपने पास क्या आएगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, दोनों शब्द को सीखिए पहले और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्रय मूल्य का मतलब है कि जो वस्तु, जो मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी गई हो, वो मूल्य, बस इतना याद रखना है कि वो मूल्य जिस पर किसी भी वस्तु को हम खरीदते हैं, जैसे भी किसी भी वस्तु को 100 रुपये में पैसे दे के लाए अमन, तो ये सारी चीज़ें ये क्या कहलाते हैं, वो मूल्य जिस पर वस्तु को क्या हो, खरीदा जाए। जिस पर किसी भी वस्तु या कोई भी सामान अगर खरीदा जाए आपके पास, उस मूल्य को हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अगला शब्द आता है विक्रय मूल्य। वो मूल्य जिस पर किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, बेचते हैं। जिस पर किसी भी वस्तु को हम क्या करते हैं, बेचते हैं। दोनों शब्द क्लियर होने चाहिए, क्रय मूल्य और क्या है आपके पास, विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य का मतलब वो मूल्य या वो रेट जिस पर वस्तु क्या हो, खरीदी जाती है, और विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस का मतलब वो रेट जिस पर वस्तु को क्या करते हैं, बेचते हैं या सेल करते हैं। ऊपर वाली बाइंग प्राइस है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में एक शब्द और आता है, कई बार हमें दुकानदार देता है छूट। अरे क्या देता है दुकानदार, हमें क्या देता है, छूट देता है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं डिस्काउंट दे दिया हमें। क्या दे दिया दोस्तों, छूट, या क्या दे दी, डिस्काउंट। 10%, 20% ऑफर देखे होंगे आपने, और कई कई जगह तो देखे होंगे आपने कि 90% डिस्काउंट।
एक तो डायरेक्ट 90% लिखा होगा, कई दुकानों पे आपने देखा होगा, कई शोरूम्स पे। एक कई जगह देता है 50, फिर क्या देता है 25, और फिर क्या देता है आपके पास 15%। अब इसमें भी चक्कर है। आप क्या करते हो, जो मैथ नहीं जानते वो जोड़ लेते हैं, मैथ जानने वाले भी जोड़ लेते हैं इनको। 50, 25, 75 और 15 कितने 90। बोले 10% ही तो लग रहा है अपना, क्या लग रहा है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो कोई चीज़ आ गई, दुकानदार 100 रुपये की थी, कितने रुपए लिखे हुए थे उसमें? 100 रुपये। अब 100 रुपये में वो क्या करेगा दोस्तों, कि जैसे आपके पास कई बार कहता है कि अप टू 100%, 50 + 50%, और कहता है कि डिस्काउंट कितने का? 100% का। अपन चले जाते हैं, लो जी 100% फ्री नहीं मिल रहा है, काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा, लेकिन नहीं, इसमें जब प्लस लगा देता है बीच में, देखो 100 रुपये की चीज़ थी, एक लॉजिक की चीज़ बताता हूँ पहले आपको। पहले लिखा हुआ 50%, तो 100 का कितना हो गया? 50 रुपये हो गए। यहाँ तक कितने हो गए? 50। अब भूल जाओ। अब ये दुकानदार ऊपर वाले रेट भी भूल जाता है, ये बचा आपके पास। अब बोले इसका 50% करूँगा, तो 50 रुपये का आधा कितना हुआ? 25 रुपये लेगा आपसे। कितने रुपए लेगा? 25 रुपये। और अपन चले गए क्या देख के, बोले 50 और 50 कितने % डिस्काउंट है दोस्तों? 100%। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। तो ये सारे लॉजिक होते हैं सेल या बिक्री बढ़ाने के, ठीक है। अब देखिए, ये जो शब्द बता रहा हूँ मैं, कौन से शब्द की बात की हमने? एक तो हमने शब्द सीखा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वो होता है जिस पे वस्तु खरीदी जाती है। विक्रय मूल्य वो होता है जिस पे वो मूल्य या वो रेट जिस पे वस्तु को क्या करते हैं दोस्तों? बेचते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है चीज़ छूट, या जिसको क्या कहते हैं? डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा जितना भी मिलेगा उसके प्रतिशत को बार बार कहेगा कि उस मूल्य पर, या डायरेक्ट डिस्काउंट। ये चीज़ आपको वहाँ देखनी है, जब सवाल आएंगे तब मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बोले खरीद भी ली, बेच भी ली। खरीद भी ली हमने, वस्तु को क्या कर लिया दोस्तों? बेच भी लिया उसको। अब उस चीज़ पे दो केस हो सकते हैं, या तो फायदा या नुकसान। फायदा हुआ तो लाभ, और नुकसान हुआ तो क्या हुआ दोस्तों? हानि। फायदा हुआ तो लाभ, और नुकसान हुआ तो दोस्तों क्या हुआ आपके पास? हानि। समझ आ रही होगी मेरी बात? अब देखो, फायदा और नुकसान कब होता है, ये चीज़ तो बेसिक लॉजिक की चीज़ है कि हमने कम में खरीदी हो और ज़्यादा में बेची हो। कम में खरीदी हो और किस में बेची हो? ज़्यादा में। तो फायदा कैसे? कोई चीज़ मान लो 100 रुपये में लाए और 120 रुपये में बेच देते हो, तो क्या करते हो? 120 में से 100 घटाते हैं, तो बोले 20 रुपये का फायदा हो गया। ऐसे तो करते हैं। 120 क्या चीज़ है? 120 है बेचने वाला। बेचने वाला क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। तो ये लाभ बराबर क्या होता है दोस्तों? लाभ या प्रॉफिट बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्या होगा आपके पास? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्या होगा आपके पास? क्रय मूल्य, ठीक है। इसके बाद में बात होती है किसकी? हानि या लॉस की। तो हानि का मतलब क्या होता है कि कितने में तो आपने खरीदी और कितने में बेची। अब जब खरीदने वाला होता क्रय मूल्य, तो इसमें खरीदेंगे तो ज़्यादा में, और बेचने वाला होता विक्रय मूल्य। जैसे 80 में बेची, तो इसमें होता क्रय मूल्य माइनस क्या होता है? हानि। तो क्रय मूल्य माइनस क्या होता है? विक्रय मूल्य। दूसरा कंसेप्ट कभी भी प्लस माइनस का कंसेप्ट नहीं होता। लाभ हानि में पैसे का मतलब होता है, या तो ऐसे कहते हैं 20 रुपये फायदे में गए, या 20 रुपये का क्या हुआ? नुकसान। तो दोनों का अंतर देख लिया करो। अगर फॉर्मूले भी आगे पीछे हो जाए तो आप तो अंतर देख लिया करो। देखो ये तो इतना, एक तो 120 था और एक 100 में लाया था, 80 में बेचता है, तो अंतर कितने का? 20 का। ज़्यादा में बेचा तो कह दिया करो 20 का लाभ हो। अंतर कितने का? 20 का। और कम में बेचा तो 20 की क्या होगी दोस्तों? हानि। तो आप इस फॉर्मूले भी, अगर कई बार बच्चे कंफ्यूज में हो जाते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करूं या क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करूं, मत पढ़ो इस चक्कर में भी। आप तो अंतर देख लो, इतना तो दिख ही रहा है उसमें कि फायदा हुआ नुकसान। अगर ये फायदा है तो फायदा कह दो, और नुकसान है तो क्या कह दो? नुकसान। दोनों का उत्तर 20 ही है। 100 में लाया 80 में बेचा, 100 में लाया 120 में बेचा, अंतर कितने का? 20 का। फिर ये शब्द जुड़ जाता है। ज़्यादा में बेचोगे तो क्या होगा? लाभ होगा, और कम में बेचोगे दोस्तों तो क्या होगा? हानि होगा। तो ये देखो फॉर्मूले के हिसाब से बता दिया मैंने। शब्द क्लियर होने चाहिए। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, और क्या होता है? हानि। हमेशा जो छूट दी जाती है, कोई भी दुकान वाला छूट देता है, वो किस पे देता है? एक शब्द और आता है अंकित मूल्य। क्या होता है दोस्तों? अंकित मूल्य, या इसको कहते हैं प्रिंटेड रेट। अंकित मूल्य या प्रिंटेड प्राइस कहते हैं इसको। एक शब्द आता है अंकित मूल्य। तो किसी भी चीज़ पर जितने पैसे लिखे हुए होते हैं उसको क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। हमेशा जो छूट होती है या जो डिस्काउंट होता है, वो डिस्काउंट कौन सी रेट पे मिलता है? अंकित मूल्य पे मिलता है। हमेशा जो छूट या जो डिस्काउंट होगी वो कौन सी रेट पे मिलता है आपके पास? अंकित मूल्य पे, ठीक है।
तो क्रय मूल्य जिस पे वस्तु खरीदते हैं, विक्रय मूल्य जिस पे वस्तु बेचते हैं, लाभ वो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य, और हानि होती है क्रय मूल्य माइनस क्या होता है, विक्रय मूल्य। ठीक है। और छूट किस पे मिलती है, अंकित मूल्य या प्रिंटेड प्राइस पे मिलती है। कभी भी दुकान वाला देखा है क्या आपने कि बोले 100 रुपये लिखे हुए थे, बोले 100 रुपये में 10 रुपये कम कर देता हूँ, तो कितने रुपये लेता है, 90। तो 90 उसका बेचने का प्राइस हो गया विक्रय मूल्य। अब उसकी आई तो क्या पता 80 रुपये में आई होगी, आपको क्या पता कि वो दुकान पे कितने में खरीद के लाया था कोई सामान, 80 रुपये, लिखे हुए कितने थे, तो ये तो 80 में लाया, ये तो हो गया क्रय मूल्य। जितने उस डब्बे या उस बॉक्स पे लिखे हुए थे वो हो गया अंकित मूल्य। ये दे दी आपको छूट, ये क्या दे दी दोस्तों आपको, छूट। तो ये क्या बन गया आपके पास, विक्रय मूल्य। ये क्या बन गया आपके पास, विक्रय मूल्य। ठीक है। तो ये हो गया 100 माइनस 10 बराबर कितना हो गया, 90। तो ये हो गया आपके पास क्रय मूल्य 80, तो ये छूट हो गया आपके पास विक्रय मूल्य। ठीक है, 90 रुपये हो गया आपके पास। तो ये कंसेप्ट लगेगा किसके अंदर, ये शब्द हैं, ये टर्मिनोलॉजी है, इसको समझिए पहले दोस्तों। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि कैसे ज्ञात करते हैं, और एक होता है छूट। छूट किस पे मिलती है, अंकित मूल्य या प्रिंटेड प्राइस पे, और जो प्रिंटेड प्राइस होती है उसे क्या कहते हैं अपन, अंकित मूल्य। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक सब बच्चे भली भांति समझ गए होंगे, और इसके आगे अब देखो और बातें शुरू करते हैं। हम रेट देख लेते हैं, कितने में खरीद के लाया, कितने में बेचा, तो लाभ हुआ, हानि हुआ, ये हमें मालूम चल जाएगा। इतना काम हो गया। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं इसमें कि आगे क्या सीखने की चीज़ें हैं और कैसे सवाल बनेंगे। और रीट में तो बहुत ही शुरुआत के बेसिक सवाल ही आ जाते हैं दोस्तों। जैसे पिछले वाले सालों को देखूँ तो पिछले सालों में तो पेन चलाने की अब आवश्यकता नहीं है लाभ हानि के सवाल में। बोले कि एक व्यक्ति था, 90 रुपये में उसने वस्तु बेची, कितने बेची, 90 में, और उसको 10% की हानि होगी, कितने में लाया होगा। अब 90 तभी आए होंगे जब 100 रुपये में लाया होगा, 100 में से 10%, 10 रुपये घट गए तो कितना आ गया, 90। ये सवाल आया हुआ रीट में एक बार। तो ये सवाल है दोस्तों, तो इसलिए कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें क्या क्या हैं। अब बच्चों को ये नहीं पता कि छूट किस पे मिलती है, छूट किस पे मिलती है, और फिर लगे रहते हैं उस सवाल में, करते भी हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आधी सीख जाते हैं अपन, जब आधी सीख जाते हैं तो वो फिर सबसे खतरनाक साबित होती है। नहीं आता तो छोड़ देते हैं अपन, आता है तो सही कर देते हैं, नहीं आता तो छोड़ देते हैं। लेकिन आधी सीख गए तो करेंगे भी उसको, टाइम भी खराब करेगा अपना, और खुद तो गलत होगा ही होगा, और गलत होगा तो फिर कंपटीशन एग्जाम में बच्चों माइनस और लाएगा, वो माइनस लाएगा, जो पीछे सही करके आए थे उसके नंबर और कम कर देगा वो। इसलिए आधा ज्ञान बहुत खतरनाक है, और इसी कारण तो कंपटीशन हम सेलेक्ट नहीं हो रहे। कोई भी चीज़ पढ़ लो, अगर मैं कह रहा हूँ रीट में अगर 60% ही तो ला रहे हैं, 70 ले आओ, 80 ले आओ, 60% वाले जॉब लग गए पिछली बार। अब 60% वाले अगर आधी चीज़ छोड़ भी देते ना आप, कोई 2-4 टॉपिक, तो भी अगर जितने पढ़े अगर वो सही से ही पढ़ लेते तो माइनस नहीं जाता। सटीकता बहुत ज़रूरी है एग्जाम में, एक्यूरेसी कहते हैं इसको भाई। एसएससी वगैरह में तो क्या टाइम भी कम रहता है, तो वहाँ तो स्पीड भी ज़रूरी है और एक्यूरेसी, दोनों चीज़ें। यहाँ टाइम की इतनी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ज़रूरत है सटीकता की, एक्यूरेसी की ज़रूरत है। तो इसलिए एक्यूरेसी बनाए रखो बच्चों, आधी मत पढ़िए चीज़ को, आधा ज्ञान बहुत खतरनाक है। खुद तो गलत है ही, माइनस हो लेट, इससे बढ़िया तो ना आए ना, वो ठीक है। इससे बढ़िया तो अगर नहीं आता हो तो वो ठीक है, मेरी बात पे गौर करिएगा। इसके बाद अब कई बार पूछता है कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ और हानि कितने प्रतिशत हुई। एक तो हम ऐसे घटा लेते हैं भाई 200 रुपये में लाया, 150 रुपये में बेच दी, तो 50 रुपये का घाटा हो गया, ये तो हो गया लाभ, और ये हो गई हानि हो गई, या ज़्यादा में बेच दी, कोई भी हुआ लाभ या हानि जो भी हो गया। लेकिन कई बार पूछता है कि बोले मेरे को रुपये में नहीं चाहिए, मेरे को परसेंट में चाहिए। बोले कि 20% का नुकसान हो गया, 10% या 10% चले गए मेरे। तो दो चीज़ें और सीखेंगे, एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से गौर करिए, लाभ प्रतिशत, और एक फॉर्मूला सीखूंगा मैं हानि प्रतिशत। ऐसे लिख दो, चाहे पूरा हिंदी में प्रतिशत लिख दो, ठीक है दोस्तों। इसको कहते हैं लॉस परसेंटेज, और एक क्या कहते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकले। कभी भी प्रतिशत निकालना हो लाभ या हानि का, हमेशा किससे देखा जाता है, कितने में खरीद के लाए थे। भाई मैं 100 में खरीद के लाया तो 120 में बेचूं, तो भी 100 से तो चेक करना पड़ेगा, 100 और 120 में अंतर। मेन चीज़ क्या है, 100 है आपका। भाई 100 में लाया 120 में बेचती, तो मेन क्या है 100, इसी से तो पता चलेगा 20 ज़्यादा है। और अगर 100 में लाए और 80 में बेच दी तो भी इसी से ही पता चलेगा। लाने वाला मतलब कौन होता है, क्रय मूल्य। तो हमेशा चीज़ ध्यान रखिए कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत में तुलना या जो कंपैरिजन होता है वो किससे होता है, किससे होता है, क्रय मूल्य से होता है। तो लाभ प्रतिशत का मतलब पहले तो देख लो लाभ कितना हुआ,
घटा लो, लाभ का बता रखा है कितने में लाए कितने में बेची, घटा लो, लाभ आ जाएगा। नीचे कौन सा लिखा जाता है, क्रय मूल्य, ठीक है। और मैंने पिछली क्लास जो प्रतिशत इसीलिए पढ़ा था कि जब प्रतिशत लगाना हो तो गुणा किससे करते हैं दोस्तों, 100 से गुणा करते हैं। जब प्रतिशत लगाना हो तो गुणा किससे करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 100 से, ठीक है। हानि प्रतिशत की बात करूं तो पहले देख लो कि हानि कितने की, कितने में लाए कितने बेची, घटा लो, अंतर दिख जाएगा। फिर हानि में भी क्या काम आएगा, क्रय मूल्य, और गुणा कितना होता है, 100। तो दोस्तों फॉर्मूले देखते ही, लाभ है तो लाभ, हानि है तो हानि, नीचे तो क्रय मूल्य ही आना, एक बार फिट कर लो, और गुणा कितना हो गया 100 और गुणा कितना हो गया 100। तो ये थे बेसिक। इसके अलावा कोई फॉर्मूला सीखेंगे, बहुत रेयर केस है कि अपन कोई फॉर्मूला सीखेंगे। ये तो बेसिक चीज़ें देखो बच्चों, इतने तो सीखनी पड़ेंगी, इतनी चीज़ें तो। इसके अलावा मैं कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं बताऊंगा। डायरेक्ट ट्रिक 2 दिन याद रहती है, 5 दिन याद रहती है, गायब होता है। बहुत अच्छा लगेगा आपको सवाल, डायरेक्ट ट्रिक से मैं सवाल मैं तो कर दूंगा, क्योंकि मैं तो दिन में 10 क्लास पढ़ा रहा हूँ, एक ही दिन में 10 बार पढ़ा रहा हूँ। लाभ हानि चलती है 10 क्लासों में चल रही है मेरे, तो एसएससी में भी चल रही है, इधर भी चल रही है, दूसरे में भी चल रही है, चैनल पे क्लासों में भी हम पढ़ाते हैं। तो साल में हम लाभ हानि 50 बार पढ़ा देते हैं एक टॉपिक। तो हमें तो सवाल याद हो रखे हैं बच्चों, डायरेक्ट ट्रिक याद हो रखी हैं। अगर आप भी अगर एक टॉपिक को 50 बार पढ़ने की अगर हिम्मत रखते हो तो डायरेक्ट ट्रिक सीख लो, कभी नहीं भूलोगे। लेकिन अपन को तो भाई बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, और न अपने कोई टाइम की समस्या है। इसलिए लॉजिक विकसित करो। अगर लॉजिक विकसित जिसका हो गया वो ट्रिक से भी पहले कर सकता है सवाल को, और कभी नहीं भूलेगा। इसलिए दोस्तों इतनी चीज़ें तो याद कीजिए, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, छूट किस पे मिलती है, छूट होती क्या है, आगे सवालों पे और सीखते जाएंगे। लाभ प्रतिशत क्या होता है और हानि प्रतिशत क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस पे आके चलते हैं। इसके अंदर एक सवाल वो भी आएंगे आगे कि कुछ दुकानदार तोल कम कर देते। कुछ दुकानदार क्या करते हैं, तोल कम कर देते हैं। अपन देखते हैं कि यार इसने 100 रुपये बताए, 90 रुपये में 1 किलो सामान दे दिया अपन को, लेकिन वो क्या पता उस नीचे मशीन जो तोलने वाली उसमें ही सेट कर रखा है, या और कोई बाट चिपका रखा है नीचे, और उसमें सामान ही कम दे दिया आपको, एक किलो की जगह 900 ग्राम ही दे दिया, 800 ग्राम ही दे दिया। अब आप खुश हो गए, पैसे कम कर दिए, बोले यार 100 वाली हमको तो 90 में दे दी। ऐसा पता नहीं कि सामान ही कम दे दिया आपको। अब वो उसका सिस्टम सेट है कि मैं इतना तोल कम करूँगा और इतने पैसे कम कर दूंगा, मेरा तो इतना मुनाफा बन जाएगा। अब वो सवाल और पढ़ेंगे तो वहाँ मैं वो सवालों के साथ ही बता दूंगा बेसिक तरीके से, ठीक है। बाकी इनके अलावा कोई सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो जुड़े रहो दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चंस लेके आता हूँ मैं, छोटे छोटे सवाल आएंगे रीट में, कोई बड़ा लंबा चौड़ा सवाल नहीं आएगा, डायरेक्ट सवाल आएगा। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, डायरेक्ट सवाल मिलेंगे आपको, और डायरेक्ट सवालों में क्या होगा, देखा और उत्तर किया, बस इतना ही तो काम करना है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ से हम देखें तो देखो क्या बन रहा है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेके आ रहा हूँ वो मेन पहला ही जो सवाल बनता है वो लाभ प्रतिशत या किसका बनता है, हानि प्रतिशत का। लाभ प्रतिशत या किसका बनता है, हानि प्रतिशत का। देखो पहला सवाल, क्वेश्चन देखिए फर्स्ट, ध्यान से देखिए दोस्तों, रीट में ये डायरेक्ट सवाल मिलेंगे आपको, ठीक है। एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर, एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर, एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर, एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर 1862 रुपये में बेचे जाने पर, 1862 रुपये में बेचे जाने पर हानि प्रतिशत ज्ञात करो, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीदकर 1862 रुपये में बेचे जाने पर हानि प्रतिशत ज्ञात करो। सॉल्यूशन देखिए, हानि प्रतिशत तुरंत दिमाग घूमना चाहिए। बोले सर ने बताया था हानि प्रतिशत, बोले ऊपर क्या लिखनी है, हानि, नीचे लाभ हानि में हमेशा आता है क्रय मूल्य, और गुणा कितना होता है 100। याद रह गया आपके। इसके बाद में क्रय मूल्य वो होता है जिस पे मूल्य खरीद के लाए हो, ठीक है। अब हम खरीद के कितने पे लाए थे, साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर, तो ये हो गया दोस्तों क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो गया 1960, हानि हुई इतने में लाए, कम में बेच दी तो हानि हुई आपके पास। अब यहाँ से देखिए 1960 में लाए 1862 में बेची, तो अंतर कर लो दोनों का, अंतर कितने रुपए का आया, 98 रुपये का।
तो अंतर हो गया 98 रुपये का, और गुणा कितना हो गया 100। यही हुआ आपके पास, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 2 बार भाग चला गया, 98 गुणा 2 91 होते, 2 का भाग 10 में गया तो कितना हो गया 5। तो ये दोस्तों कितना हो गया 5%। हुआ कि नहीं हुआ सवाल? सूत्र रटना नहीं है, लाभ हानि प्रतिशत हमेशा किस पे निकलते हैं? क्रय मूल्य पे। दिमाग में फिट कर लो। इसके बाद देखो हानि प्रतिशत का मतलब हानि बट्टे क्या होता है? क्रय मूल्य। और हानि बट्टे क्रय मूल्य, हानि का अंतर देख लो, हानि कितने की हुई? 98 रुपये की। क्रय मूल्य कितने में खरीद के लाए थे? 1960 में। और गुणा किससे करना है दोस्तों? 100 से, क्योंकि प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत लगाते हैं तो गुणा करते हैं 100 से, और जब प्रतिशत हटाते हैं तो भाग किसका देते हैं? 100 का। तो सवाल समझ में आया होगा सबकी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब देखो दोस्तों अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे सवाल में लाभ भी पूछ सकता था, तो उसमें भी वही अंतर देख लेते दोनों का, ऊपर लाभ लिख देते, नीचे क्रय मूल्य, गुणा क्या कर लेते? 100। अब देखिए दोस्तों अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य, एक पुस्तक का क्रय मूल्य, एक पुस्तक का क्रय मूल्य, पुस्तक का क्रय मूल्य कितना दे रखा दोस्तों? 110 रुपये तथा विक्रय मूल्य, तथा विक्रय मूल्य, तथा विक्रय मूल्य 132.20 रुपये। क्रय मूल्य 110 रुपये, विक्रय मूल्य 123.20 रुपये है, 123.20 रुपये है। तो लाभ प्रतिशत बताओ, क्या निकालना दोस्तों? लाभ प्रतिशत। अब देखिए सॉल्यूशन सवाल का, क्या करेंगे सवाल में? एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? 110 रुपये, और आपसे क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत पूछा है दोस्तों। क्या पूछा है आपसे? लाभ प्रतिशत। तुरंत लगाओ फॉर्मूला, कुछ नहीं लिखना एग्जाम में, कंपटीशन। लाभ प्रतिशत, बोले सर ने कहा था लाभ ऊपर, लाभ हानि हमेशा किससे चेक होती है? क्रय मूल्य से, और गुणा कितना? 100। ठीक है, लाभ कैसे पता चलेगा? देखो भाई, लाए कितने में थे? 110 में, और बेच दिया 123 में। अंतर देख लो इनका, क्या देखते हैं? अंतर। अंतर ही किसके बराबर होगा? लाभ की। अगर कम होता तो हानि हो जाती। 110 से 13 रुपये और 20 पैसे बढ़ गए, ये आपको दिख रहा है। 110 से 120 आता है, और 3 रुपये और 20 पैसे ऊपर हो गए, तो 13 रुपये और कितने हो गए? 20 पैसे। ठीक है, 20.20 हो गया, तो ये हो गया 13 पॉइंट कितना होगा? 20। क्रय मूल्य कितना हुआ दोस्तों? 110, और गुणा कितना हो गया आपके पास? 100। ठीक है, अब 13.20 में भाग देना इसका, तो देखो दो तरीके हैं दोस्तों। एक तो क्या करते हैं कि ये रहने दो, या जब ये 2 जीरो गुणा हो जाते हैं इससे, 2 जीरो का तो 100 गुणा होता है, जब भाग लगता है जितने जीरो का उतने तो पॉइंट इधर खिसकता है, और जब गुणा होते हैं जितने जीरो उतना ही पॉइंट बाहर खिसकता है, निकल जाता है वापस से। तो 2 जीरो है तो 2 ही पॉइंट, 2 खिसक गया, तो ये हो गया 1320, और बटे कितना हो गया? 110। ये 100 से पॉइंट खिसक गया दोस्तों। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब आप जानते हो 110, 11 का कितनी बार भाग गया इसमें? 12। तो कितने परसेंट लाभ हुआ दोस्तों? 12% क्या हुआ? लाभ। अब कई बार क्या होता है कि वो एक ऑप्शन में देता है लाभ और एक ऑप्शन देता है एग्जाम में हानि। अपन जल्दी में क्या करते हैं, बोले 12% उत्तर आया, हानि वाले की टिक लग जाता है। ध्यान से देखिएगा कि हुआ क्या है सौदे में क्या हुआ है? लाभ हुआ है, इसलिए 12% लाभ पे टिक लगाना, ध्यान रखना। वो कंफ्यूज कर देता है, पहला ऑप्शन 12% हानि, अपना जैसे उत्तर आ जाए, बोले मज़ा आ गया, उत्तर आ गया तो, और उत्तर आते मज़ा आ गया, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन लो, 12 दिखते, आगे कौन पढ़े अपने। तो कंपटीशन में देखो नज़र बाज किसी होनी चाहिए आपकी। बाज को विज्ञान में कहें तो बाज को 5 किलोमीटर तक दृश्यता होती है बाज की। जो बाज होता है, बाज ऊपर से अपना जो शिकार देखता है वो कितने किलोमीटर तक देख सकता है? 5 किलोमीटर तक, बिल्कुल क्लियर दिखता है उसको, ये विजिबिलिटी होती है। तो नज़र चारों तरफ दौड़नी चाहिए अपनी, कि लाभ है हानि है, पूरी एक एक चीज़ क्लियर करके चलो दोस्तों, तब जाके पूरा काम होगा। तो ये हम बेसिक चीज़ें सीख पाए इस क्लास में। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, अंकित मूल्य और छूट। अब अगली क्लास में जो चीज़ें लेके आऊँगा उनमें थोड़ा सा लेवल और बढ़ाऊँगा, और अगली क्लास में अपन मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जुड़े रहिए, सभी पढ़ते रहिए, कंटिन्यू सेशन चल ही रहे आपके, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और लगातार सपोर्ट करते रहिए।